चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे ना, वाटर। यस मैम। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है? तो सब लोग पेज नंबर 32 खोलिए। मैम मैंने पेज नंबर 31 खोला है। 31 हम लोग पढ़ चुके हैं ना। पेज नंबर 31 हम लोग ने कंप्लीट मैंने खोल लिया। पेज नंबर 32 एनिमल्स नीड वाटर। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और क्या है हमारा? हाँ पंखुड़ी। मैम लेक मतलब झील होता है ना? हाँ ओके मैम। हम 34 करना है। 33 और 32 कर चुके हैं। अभी 32 कहाँ कंप्लीट हुआ है? हमने नीड्स, एनिमल्स नीड वाटर पढ़ लिया था। तो वाटर हैज 3 फॉर्म्स हमने नहीं पढ़ा था ना? एनिमल्स नीड वाटर। मैम है ना? एनिमल्स नीड वाटर मतलब जानवरों को पानी की जरूरत क्यों होती है? हाँ, मीन्स जैसे ह्यूमंस को जरूरत होती है वाटर की सरवाइव करने के लिए, उसी तरीके से क्या होता है, एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। राइट? ओके। हाँ, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, है ना? यस मैम। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। वाटर हैज 3 फॉर्म्स। क्या है आपका? वाटर हैज चीज फॉर्म्स। फॉर्म्स FORMS। जो पानी है उसके कितने फॉर्म्स है? वाटर के 3 फॉर्म्स है। अब वो कौन कौन से है? Water is in liquid form but can change to solid on cooling and turn into steam, means gas or vapor when heated. जो water होता है उसके 3 forms होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है वाटर का लिक्विड। ओके, फिर लिक्विड से नेक्स्ट फॉर्म होता है सॉलिड। सॉलिड और फिर लास्ट होता है, जो थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है आपका गैस, है ना? बोलिए पंखुड़ी, क्या बोल रहे थे आप? बोले थे गैस होती है। हाँ, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड आपका वाटर हो जाता है ना? लिक्विड आपका वाटर हो जाता है। सॉलिड आपका क्या हो जाता है? आइस हो जाती है। आइस आइस आइस। और जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो गैस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट, है ना? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है आपकी? ये है आपके वाटर के 3 फॉर्म्स, ठीक है? अगर आप, हाँ पंखुड़ी। मैम 0 डिग्री सेल्सियस में आइस है ना? हाँ, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, इसलिए क्या होती है? उसमें बर्फ आइस फॉर्म होती है, ठीक है? यस मैम। तो अब हमने क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा जो हमारे वाटर होता है उसका 3 फॉर्म होता है। क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आगे है हमारा वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है? हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सम प्रोसेस टेक प्लेस इन एनवायरमेंट। कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कहाँ पे होते हैं? एनवायरमेंट में होते हैं।
Water evaporates due to heat of the sun. वाटर क्या होता है? इवापोरेट होता है, मतलब कि भाप, मतलब कि वेपर में फॉर्म होता है और वो क्या करता है? स्काई में चला जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? सन की हीट की वजह से होता है। Rises up and form clouds and compacts on the earth in the form of rain or cooling. जब क्या होता है? वाटर हमारा हीट के हेल्प से वेपर में होता है, तो वो कहाँ पे जाता है? स्काई में जाता है। और जब स्काई में जाता है तो क्या होता है? वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है और क्लाउड्स कूल हो जाते हैं, मीन्स ठंडे हो जाते हैं, तो क्या होता है? रेन के फॉर्म में वापस अर्थ में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, हाँ, वाटर साइकिल। सन से मैम, सन से वाटर स्काई में जाता है और मैम क्लाउड से वाटर अपने अर्थ बेटा, में आता है। हाँ बेटा, सन के हेल्प से जाता है। सन क्या करता है? वाटर को हीट करता है और वाटर क्या होता है? वेपर बन के धुआं स्काई बन में जाता चला है। जाता है। जाता है। ठीक है, हाँ, वेपर फॉर्म हो जाता है उसका। वाटर क्या होता है? हाँ गैस का हो जाता है। तो फिर वो हाँ ऐसे होता रहता है। हाँ, तो क्या होता है? वाटर की जो साइकिल होती है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और जब ये साइकिल क्या होती है? कंटिन्यूअसली चलती रहती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। अब जैसे आप लोग इस फिगर में देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की फिगर शो हो रही है, ये वाटर साइकिल की फिगर है आपकी, है ना? तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपको रिवर शो हो रही है, सन शो हो रहा है, क्लाउड शो हो रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए, जो वाटर है वो क्या हो रहा है? सन के हीट से हीट हो रहा है और क्या बन रहा है? ये देखिए, वेपर बन रहा है। आपको वेपर बनता हुआ शो हो रहा है ना? वेपर फॉर्म होके क्या हो रहा है? स्काई में जा रहा है। और देखिए, जब स्काई में जा रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है उसका? क्लाउड फॉर्म हो रहा है उसका, है ना? और जब, है ना, और जब क्लाउड्स फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा? क्लाउड्स जो है जब कूल हो जाते तो क्या होता है? रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। अर्थ पे और पूरी। हाँ, और फिर जब रेन होनी स्टार्ट हो जाती है तो वाटर कहाँ आ जाता है? वापस हमारे लेक्स में आ जाता है। लेक्स में, रिवर्स में वापस वाटर आ जाता है। तो ये जो वाटर की जो साइकिल होती है, ये क्या होती है? ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये जो वाटर साइकिल होती है, ये क्या होती है? कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हाँ मैम कल रेन हो रही थी ना? हाँ, तो क्या हो रहा था? वो क्लाउड्स कूल हो गए थे और इसलिए क्या हो गया? वो जो रेन हुई थी उससे वापस जो वाटर था वो हमारे अर्थ पे आ गया, है ना? तो यही क्या होता है? यही हमारी वाटर साइकिल होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे का पढ़ते हैं। क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। अब वाटर के सोर्सेस क्या है? मतलब जो वाटर है वो हमें कैसे मिलता है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो रेन जो है वाटर का मेन सोर्स है। This rainwater gets collected in rivers, ponds, lakes, etc. और ये जो रेन वाटर होता है, ये क्या होता है? ये कलेक्ट होता है
कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, है ना, वेल्स में। यस तो मैम। ये जो वाटर होता है ये कलेक्ट होता है हमारा। रेन वाटर, रेन वाटर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये जो रेन वाटर होता है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसकी हेल्प से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। This water is treated clean and sent to our houses through pipes. और क्या किया जाता है? एनी रेन वाटर को क्लीन करके पाइप्स के थ्रू वापस हमारे घरों में भेजा जाता है। We get this water from taps। और हमारे घर में जो वाटर आता है वो किसके थ्रू आता है? टैप्स के थ्रू आता है ना? यस मैम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? रेन। रेन, रेन रेन वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेन वाटर है वो क्या है, आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर है, और आपका रेन वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। गंगा। तो जो गंगा जी है वो रिवर में ही आती है। क्या आदित्य? लेक। हाँ, लेक। Rainwater which goes deep in the ground is called it underground Yes, water। जो रेन वाटर क्या होता है? ग्राउंड में काफी डेप्थ में चला जाता है, मीन्स काफी ज्यादा अंदर चला जाता है ग्राउंड के, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। This water is taken out with the help of wells, tube wells and hand pumps। और हम क्या करते हैं? इस वाटर को किसके हेल्प से बाहर निकालते हैं? वेल्स के हेल्प से, ट्यूब वेल्स के हेल्प से और हैंड पंप्स के हेल्प से हम क्या करते हैं? इस वाटर को ग्राउंड से हम बाहर निकालते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा प्यूरिफाइंग वाटर। अब हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, मतलब कि हम वाटर को कैसे क्लीन करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर कैन बी डर्टी। तो वाटर कैसा हो सकता है? गंदा हो सकता है, उसमें जर्म, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं ना? यस मैम। So before we drink it, it must be clean। तो हमें क्या करना होता है? जब भी हम वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उससे पहले हमें उसको क्लीन करना होता है। यस मैम। वाटर क्लीन एट अ ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमारा जो वाटर होता है वो कहाँ पे क्लीन होता है? ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्लीन होता है। एंड देन सेंट टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स। और उसके बाद में क्या किया जाता है? पाइप्स के थ्रू, मतलब कि पाइप्स के हेल्प से उस वाटर को हमारे घर में भेजा जाता है। Drinking dirty water can cause illness and diseases। अगर क्या होगा? अगर हम लोग डर्टी वाटर को ड्रिंक कर लेंगे तो उससे क्या हो सकता है? हमें डिसीजेस हो सकती है, हमें इलनेस हो सकती है। हम लोग बीमार हो जाएंगे अगर हम लोग डर्टी वाटर को ड्रिंक करेंगे तो। मैम अगर हम लोग डर्टी वाटर को ड्रिंक करते हैं तब हम लोग बीमार हो जाते हैं और वो सारे जर्म्स बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चले जाते हैं। हाँ,
और वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक में जाके हमको डिसीज दे देते हैं, इल कर देते हैं, हमारे स्टमक को वीक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। यस मैम। चलिए, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड मैम आपका वाटर। वीडियो नहीं था। वीडियो नहीं आ रहा? किस किस को वीडियो नहीं आ रहा है? मैम मुझे आपकी वीडियो आ रही है। बेटा मैम जिसको मुझे वीडियो नहीं नहीं आ आ रहा है। बेटा अगर वीडियो नहीं आ रही है तो एक बार एग्जिट करिए और दोबारा एंट्री करिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है तो उसकी वजह से भी नहीं आ पाता है, ठीक है ना, किसी किसी के फोन में। जब ऐसा हुआ करे तो आप लोग एग्जिट करके दोबारा एंट्री करा करिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर। तो हमें हमेशा किस तरीके का वाटर ड्रिंक करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर। क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए, डर्टी वाटर को नहीं। हाँ, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। अगर सपोज करिए आपको वाटर मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको कैसे पियोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर को या तो बॉईल कर लेंगे या फिर हम उसको फिल्टर करेंगे, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा वो क्लीन हो जाएगा क्लीन हो जाएगा। और हम लोग उसको ड्रिंक कर सकते हैं, है ना। यस मैम। चलिए, अब क्या है, नेवर लीव द वाटर कंटेनर्स ओपन। कभी भी हमें वाटर कंटेनर्स को खुला नहीं रखना चाहिए। मीन्स जिस भी कंटेनर में आप वाटर को स्टोर करके रखते हो, जैसे आपकी वाटर बॉटल्स है ना, आपने घर में वाटर बॉटल्स में वाटर को फिल करके रखते हो ना। यस मैम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी उन बॉटल्स के जो कैप होते हैं उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे से क्लोज करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसमें डर्ट नहीं जाएगी, है ना, वो पानी फिर गंदा नहीं होगा आपका, ठीक है। यस मैम। Don't put your hand in the water while filling up the glass. कभी भी जब हम क्या कर रहे हो, ग्लास, आपका ग्लास अगर फिल है तो कभी भी उसमें आपको क्या नहीं डालने चाहिए, अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं। जाते हैं। हाँ, हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं, अगर हम क्या करेंगे, हमारे हैंड्स को वाटर में डाल देंगे तो वो जर्म्स क्या होंगे, उस वाटर में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बाकी लोग जब उस वाटर को पिएंगे तो उनको कुछ भी हो बीमार सकता पड़ है। जाएंगे। और जो हमारे जर्म्स और बैक्टीरियाज वो होते हैं वो हमारे स्टमक्स में चले जाते हैं। हाँ, और उसको इल कर देंगे, हमारे स्टमक को वीक कर देंगे, है ना। तो ये क्या है हमारी, ये आपकी कुछ हैबिट्स हैं जिसमें आपको क्या करना चाहिए, वाटर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जिससे क्या हो, वो गंदा ना हो और क्या हो सके, हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक क्लीन रख सके और ड्रिंक कर सके, है ना। यस मैम। तो वाटर को ड्रिंक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वाटर को फिल्टर करके ड्रिंक करना चाहिए या फिर बॉईल करके ड्रिंक करना चाहिए। बॉईल करने से क्या होता है, वाटर में जो भी हमारे जर्म वाटर क्लीन हो जाते हैं। क्लीन हो जाता है जाते और हैं। बैक्टीरिया हाँ क्लीन हो जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, उससे जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, और क्या होता है, हमें वो हार्म फिर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर को या फिर फिल्टर्ड वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। कभी भी हमें वाटर कंटेनर्स को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी हमारे हैंड्स को
वो जो वाटर क्लासेस है उसमें पुट नहीं करना चाहिए, है ना? यस मैम। तो बताइए, ये था आपका चैप्टर 5। सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट, कुछ नो पूछना? मैम। सब कुछ समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, तो चलो ये बताओ, ह्यूमन बींग्स नीड वाटर। कौन बताएगा ह्यूमन बींग्स को वाटर की क्यों जरूरत होती है? बताए कौन इसका आंसर देगा? मैम रुक जाइए, मैं ना नाम लूंगी। मैम। रुक जाइए, मैं ना नाम लूंगी, जिसका नाम लूंगी उसको आंसर देना है। ओके, चलिए आदित्य आप बताइए क्या होगा? Why human beings need water? Water is an important part of life. तो why human beings need water? Human beings को water की क्यों जरूरत होती है? बताइए। मैम हाँ, अविका आप दीजिए इसका आंसर। ह्यूमन बींग्स को वाटर की वॉशिंग करने में जरूरत होती है, क्लीनिंग करने में जरूरत होती है, बाथिंग और ड्रिंकिंग की जरूरत होती है। वेरी गुड। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर, तो अब इसका आप आंसर कैसे दोगे? ह्यूमन नीड्स वाटर टू फुलफिल देयर नीड्स लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, है ना? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ इस तरीके से आंसर देंगे। ठीक, चलिए आप बताइए, व्हाट इज वाटर साइकिल? कौन बताएगा इसका आंसर? वाटर साइकिल क्या है? मैम बताएं। पंखुड़ी आप बताइए। मैम वाटर साइकिल बोलिए। बताइए क्या होगा वाटर साइकिल का? बताइए पंखुड़ी। मैम वाटर साइकिल सन से अर्थ में जाता है गैस बनकर, सन और से अर्थ में जाता है गैस बन के? हाँ, ध्यान नो दीजिए। मैम, नो हाँ, चलिए फिर से बताइए इसका आंसर, फिर से कोशिश करिए देने की, क्या होगा इसका आंसर? मैम ये वाटर साइकिल है। कोशिश करिए पंखुड़ी, क्या होगा इसका आंसर? मैम सन से वाटर साइकिल अर्थ में जाता है, और मैम सन से क्लाउड में जाता है। क्लाउड जब मैम कूल हो जाता है तब वो रेन से अपने अर्थ में आ जाता है। हाँ, चलिए अविका आप दीजिए इसका आंसर। अविका आप दीजिए, वाटर साइकिल के बारे में आंसर दीजिए। मैं बताऊं? हाँ बताइए आदित्य। वाटर गवर्नमेंट ड्यू टू हीट
of the sunlight rises up and through clouds and comes back on the earth in the form of rain on cloud. Cooling. हाँ, वेरी गुड पंखुड़ी एंड आदित्य। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन, rises up and form clouds and come back on the earth in the form of rain on cooling। तो क्या हुआ? जब सन वाटर को हीट करता है तो वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है और कहाँ चला जाता है? स्काई में चला जाता है। और स्काई में क्या होता है? वो क्लाउड में फॉर्म हो जाता है। और जब और जब क्लाउड्स क्या होते हैं? कूल हो जाते हैं, तब क्या होता है? रेन करते हैं। वो अर्थ पे चले जाते हैं। अर्थ पे वापस आ जाते हैं। रेन के फॉर्म में क्या होता है? जो वाटर होता है वो रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब बताइए सोर्सेस ऑफ वाटर। प्रभात, अब बताइए व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? प्रभात, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? वेरी गुड, वेरी गुड। वाटर। हाँ, तो क्या है आपका जो करेक्ट आंसर है? वो है रेन। वेरी गुड प्रभात। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब बताइए रेन वाटर कलेक्ट्स इन। रेन वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? सुधांशु, अब आप रुक जाइए आदित्य रुक जाइए। सुधांशु को आंसर देने दीजिए। सुधांशु आंसर दीजिए। रेन वाटर कलेक्ट्स इन, बताइए रेन वाटर कहाँ पे कलेक्ट होता है? सुधांशु क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुधांशु अपने माइक को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेन वाटर कलेक्ट्स इन। सुधांशु, अब आपसे फिर से नहीं बोला जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माइक को अनम्यूट करिए पहले और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं सबको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ओके, कोई भी यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई भी माइक को म्यूट करके नहीं बैठा रहेगा। हाँ आदित्य बताइए आंसर। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक। वेरी गुड। तो रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, ponds and lakes. वेरी गुड। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सब लोग घर पे बैठ के आप लोग चैप्टर 5 को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसके हार्ड वर्क्स करेंगे और इसकी जो बाकी के एक्सरसाइजेस है उनको करेंगे। ठीक है मैम?
हाँ बेका। मैम आज मेरी मदर का बर्थडे है। ओ चलिए, तो थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मैम। ओके, अब अविका अच्छे से मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करिएगा। ओके मैम चलिए, बाय बच्चों। बाय मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय।